हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले प्रेफरेंस कैपिटल के बारे में, क्योंकि हम सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस कैपिटल कैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मीनिंग के बारे में। प्रेफरेंस कैपिटल होता क्या है कि जब हम यहाँ पे, ये भी एक फॉर्म ऑफ कैपिटल है वेयर इन्वेस्टर टेक लोअर रिस्क। देखो, जो इक्विटी के कंपैरिजन यहाँ पर रिस्क जो है वो लोअर होता है। क्यों लोअर होता है कंपेयर टू इक्विटी? क्योंकि यहाँ पे जो डिविडेंड है वो फिक्स दिया जाता है, और साथ के साथ कि अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि डिविडेंड पे करना ही करना है। एंड साथ में फिक्स होता है, जैसे कि यहाँ पे सपोज 13% डिविडेंड दिया जा रहा है, बट लेकिन ये फिक्स रहेगा चाहे प्रॉफिट जितना भी हो। इक्विटी में ऐसा नहीं होता है, इक्विटी में जितना प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिविडेंड उनको दिया जाता है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं लोअर रिस्की है ये। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि प्रेफरेंस शेयर है प्रियोरिटी इन। अब प्रेफरेंस शेयर्स को यहाँ पे प्रियोरिटी दी जाती है, क्योंकि देखो नाम ही इनका प्रेफरेंस कैपिटल, तो इनको प्रेफरेंस दी जाती है किस किस में? पहले तो डिविडेंड रिसीव करने में। जब भी हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, टैक्स पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट बच रहा है, तो उसमें से सबसे पहले डिविडेंड जो है वो किनको दिया जाएगा? यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। जो बचेगा उसके बाद फिर इक्विटी वालों को दिया जाएगा। एंड साथ के साथ यहाँ पे कैपिटल रिपेमेंट में भी इनको प्रेफरेंस दी जाती है। अगर लिक्विडेशन हो रही है तो सब कुछ पे करने के बाद जो बच रहा है उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पे किया जाएगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा अगर बचेगा, राइट। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये क्वासी रिस्क कैपिटल इसको कंसीडर करा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है इक्विटी की तरह भी बिहेव करता है एंड डेट की तरह भी बिहेव करता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों के फीचर रखता है। ये हाइब्रिड फाइनेंस है, सेफर देन इक्विटी है, ठीक है। जैसे कि फिक्स इसमें इंटरेस्ट देना, डिविडेंड देना है, बट इक्विटी में ऐसा नहीं होता। बट नॉट एज सिक्योर एज डेट फाइनेंस, क्योंकि डेट फाइनेंस में क्या है कि चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है, हमें इंटरेस्ट देना ही देना है, राइट। बट इस केस में ऐसा नहीं होता। अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं दिया जाता है। देन हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स आर हेविली रेगुलेटेड। जैसे कि इक्विटी शेयर्स रेगुलेटेड है, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स भी रेगुलेटेड होते हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफर्ड स्टॉक कहा जाता है, और इक्विटी शेयर्स को यहाँ पे कॉमन स्टॉक जो है वो कहा जाता है। देन हम बात करेंगे अब मेन फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल की। पहला तो प्रियोरिटी ओवर इक्विटी, जैसे हमने बार बार बात करी है कि डिविडेंड देने के टाइम पे भी एंड यहाँ पे लिक्विडेशन के टाइम पे भी अगर अमाउंट रिपेमेंट करनी है तब भी प्रेफरेंस कैपिटल वालों को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। फिर हम बात करेंगे फिक्स डिविडेंड रेट रहता है इनका, जैसे हमने बात करी कि इंटरेस्ट की तरह ही यहाँ पे फिक्स डिविडेंड जो है वो दिया जाता है। डिविडेंड जो है कब पे करा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट में से, ठीक है, जो है हैंस नॉट ऑब्लिगेटरी। जैसे हमने बात करी कि अगर प्रॉफिट होगा तभी यहाँ पे हमें इनको डिविडेंड देना है। ऑब्लिगेशन नहीं है कि चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है तब भी हमें डिविडेंड देना ही पड़ेगा, ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, एक्सेप्ट इन कॉमुलेटिव केसेस। तो कॉमुलेटिव जो शेयर्स होते हैं उन केसेस को छोड़ के, कॉमुलेटिव केसेस में क्या होता है कि ये जो कैटेगरी है प्रेफरेंस शेयर्स की, इनका डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहता है कि अगर एक साल यहाँ पे नहीं पे कर पाए लॉस की वजह से, नेक्स्ट ईयर जो है इनको पिछले साल का भी डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि ये केस ही ऐसा है कि इसमें एक्युमुलेट होता है डिविडेंड, राइट। फिर हम बात करेंगे डिविडेंड जो पे करा जाता है आफ्टर टैक्स पे करा जाता है। पोस्ट टैक्स जो है हमारे पास जो प्रॉफिट होता है उसमें से यहाँ पे जो डिविडेंड दिया जाता है। दैट्स वाई हम बोल सकते हैं ये एज ए डिडक्टेबल एक्सपेंस भी नहीं है, जैसे कि केस में होता है इंटरेस्ट के केस में, डेट के केस में हमें जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसमें वो हमें एज ए डिडक्शन मिल जाती है उसमें टैक्स में। बट ये आफ्टर टैक्स जो हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम डिविडेंड, तो इसमें टैक्स डिडक्टिबिलिटी नहीं मिलती है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर केस की कि यस, इसमें एक्युमुलेट होता है अनपेड डिविडेंड टू बी पेड इन फ्यूचर ईयर्स व्हेन प्रॉफिट आर अवेलेबल, जैसे अभी हमने बात करी। फिर हम बात करेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो रिडीमेबल होते हैं, इनको 20 ईयर्स के बाद रिडीम करना ही पड़ता है, एक्सेप्ट कुछ केसेस जिसमें यहाँ पे बैंक इशू करता है परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट्स को, उन केसेस को छोड़ के बाकी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर 20 ईयर्स में रिडीम करना ही पड़ता है प्रेफरेंस शेयर्स को। फिर हम बात करेंगे लिमिटेड वोटिंग राइट्स। तो बेसिकली इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास, बट 2 ईयर रूल यहाँ पे लगता है कि अगर डिविडेंड यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा सालों तक नहीं पे करा गया है देन इनके पास फुल वोटिंग राइट आ जाता है, राइट।
देन हम बात करेंगे यहाँ पे ड्रॉबैक्स की। तो पहला ड्रॉबैक क्या है, पोटेंशियल इंटरफेरेंस यहाँ पे रहती है कि अगर डिविडेंड यहाँ पे अनपेड रहेगा, जैसे अभी हमने बात करी 2 या 2 से ज्यादा सालों के लिए डिविडेंड नहीं दिया गया है तो इनके पास वोटिंग राइट आ जाता है, तो पोटेंशियल इंटरफेरेंस हो गई यहाँ पे इनकी। जैसे कि नॉर्मली अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो ऑनरशिप है वो डिल्यूट नहीं करते हैं, बट जब इनके पास राइट आ जाएंगे वोटिंग राइट तो ये ऑनरशिप डिल्यूट यहाँ पे करेंगे, राइट। देन हम बात करेंगे डिविडेंड पेमेंट जो है वो नॉट टैक्स डिडक्टेबल होती है, जैसे हमने अभी बात करी थी कि ये आफ्टर टैक्स के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, तो जो यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है टैक्सेशन में इसकी डिडक्टेबिलिटी हमें नहीं मिलती है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसके लिए एक रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि अभी हमने बात करी ना 20 साल में इनको रिडीम करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए रिडम्पशन रिजर्व बना के रखना पड़ेगा, तो जिसके लिए इंटरनल फंड और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को हमें देख के अवेलेबल फंड निकालना ही पड़ेगा रिडम्पशन के लिए। फिर हम बात करेंगे कि इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को निग्लेक्ट करा जा रहा है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड में भी और यहाँ पे रीपेमेंट के टाइम पे भी। फिर हम बात करेंगे कि इन केस ऑफ लिक्विडेशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही सुपीरियर रखा जाता है, उन्हीं को क्लेम दिया जाता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो भी अगर रेजिडुअल बच रहा है तो उनको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। फिर हम बात करेंगे द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ मैनेजमेंट ऑटोनॉमी हो जाती है अगर यहाँ पे 2 ईयर वोटिंग राइट 2 ईयर जो वोटिंग राइट लग जाता है, क्योंकि 2 साल तक अगर इनको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा तो लॉस ऑफ मैनेजमेंट ऑटोनॉमी यहाँ पे हो जाएगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि 30 ईयर्स में 10 लाख से भी ज्यादा बैंकर्स ने हमारी वीडियोज एंड पीडीएफ की हेल्प से जेआईबी सीआईबी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम को यहाँ पे क्रैक करा है। हमारी जो वीडियोज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपको यहाँ पे अपडेटेड वर्जन ऑफ वीडियोस चाहिए तो आपको NSSchool of Banking.com पे आना पड़ेगा। इसमें आपको कोर्सेज सेक्शन में आके जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन जो भी कोर्स आपको चाहिए आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। एंड इससे आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि आपके जो एग्जाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेक प्रेफरेंस कैपिटल अ फॉर्म ऑफ क्वासी रिस्क कैपिटल। कौन से फीचर बनाते हैं, पहला प्रियोरिटी ओवर इक्विटी इन डिविडेंड पेमेंट्स, ऑब्लिगेशन टू पे फिक्स डिविडेंड रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, या फिर प्रियोरिटी इन कैपिटल रिपेमेंट ड्यूरिंग लिक्विडेशन, या फिर फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर टू डेट बट पेबल ओनली फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो यस ACD यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि बी इनकरेक्ट क्यों है, हमने बात करी इनको डिविडेंड फिक्स दिया जाता है यस, बट ये नहीं है कि रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तभी इनको डिविडेंड दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट यहाँ तो बोला जा रहा था ऑब्लिगेशन टू पे है, राइट। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अप्लाई स्पेसिफिकली टू रिडम्शन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ऑप्शन है पहला, दे मस्ट बी रिडीम विद इन 20 ईयर्स। देन बोला जा रहा है रिडम्शन मस्ट बी डन आउट ऑफ प्रॉफिट और प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यूज, दे मे कैरी वोटिंग राइट एट ऑल टाइम्स। फोर्थ वन इज सर्टन एग्जाम्पशन अलाउ परपेचुअल प्रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट्स। तो यस ABD यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि C इनकरेक्ट क्यों है, इनके पास स्टार्टिंग से कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा साल तक डिविडेंड नहीं दिया जाता है देन इनके पास वोटिंग राइट आता है, अदरवाइज इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। फिर हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, प्रेफरेंस डिविडेंड आर कंसीडर कॉस्टलियर देन डेट प्राइमरली बिकॉज, डेट से कॉस्टली क्यों होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, preference dividend are paid post tax and are not tax deductible, preference shareholders impose strict covenant and preference capital must be redeemable mandatorily। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है यस, जैसे कि टैक्स जो इंटरेस्ट है डेट पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो जो है टैक्स डिडक्टेबल होता है, क्योंकि डेट की बात करी जा रही है डेट के कंपैरिजन, तो वो उसमें जो हम यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डेट पे उसमें हमें टैक्स डिडक्टेबिलिटी मिलती है, बट प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं होता। प्रेफरेंस में जो डिविडेंड दिया जाता है वो पोस्ट टैक्स दिया जाता है, तो उसमें टैक्स डिडक्टेबिलिटी नहीं मिलती है, तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। फोर्थ बोलेंगे हम, व्हेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेन फुल वोटिंग राइट इट इज मोस्ट लाइकली बिकॉज the company has default on interest payment on debt instruments, या फिर the company failed to redeem preference capital within statutory limits, या फिर dividend on preference shares remain unpaid for 2 or more years, या फिर यहाँ पे रहेगा the equity shareholder voted to transfer voting power to preference shareholders। तो यस ये तो हमने बहुत बार बात कर ली कि
अगर 2 या 2 से ज्यादा साल तक इनका डिविडेंड नहीं दिया जाता है, देन इनके पास वोटिंग राइट जो है वो आता है, फुल वोटिंग राइट आता है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे असर्शन दे रखा है, प्रेफरेंस कैपिटल कैन लीड टू पोटेंशियल लॉस ऑफ मैनेजमेंट ऑटोनॉमी। रीजन दिया जा रहा है, इफ डिविडेंड रिमेन अनपेड फॉर 2 और more years, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में ऑब्टेन फुल वोटिंग राइट्स। ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू है, आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। बोथ ए एंड आर ट्रू है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यस, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट है कि यस, अगर यहाँ पे प्रेफरेंस कैपिटल कैन लीड पोटेंशियल लॉस ऑफ मैनेजमेंट ऑटोनॉमी। क्यों? रीजन यही है कि अगर 2 से ज्यादा साल तक उनको डिविडेंड नहीं दिया जाता है, देन उनके पास फुल वोटिंग राइट आ जाता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।